नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। 177 फ्लैट की ई नीलामी करेगा डीडीए। जाने कहां और कितनी कीमत पर मिल रहा है सपनों का घर। आइए जानते हैं विस्तार से। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए जल्द ही 2005 के लिए एक प्रीमियम आवास योजना शुरू करने जा रहा है। इसके तहत शहर भर में 177 आवासीय एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी फ्लैट और गैरेज उपलब्ध होंगे। यह फ्लैट बसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, जसोला, अशोक पहाड़ी और अन्य इलाकों में ई नीलामी के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में प्राधिकरण ने डीडीए प्रीमियम आवास योजना 2025 को मंजूरी दे दी। अधिकारी ने बताया कि फ्लैटों के अलावा 67 कार या स्कूटर गैरेजों की भी नीलामी की जाएगी। प्राधिकरण ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला, व्यावसायिक संपत्तियों के लिए समामेलन शुल्क को सर्कल रेट के 10% से घटाकर 1% करना। और प्राधिकरण ने कहा कि इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स को शहर में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यही एक प्रमुख कारण था कि व्यावसायिक विकास नोएडा और गुड़गांव की ओर स्थानांतरित हो रहे थे, जहां स्वीकार्य समामेलन शुल्क दिल्ली की तुलना में बहुत कम थे। डीडीए इस स्कीम के तहत 177 एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी फ्लैट ऑफर कर रहा है। यह फ्लैट निम्न एरिया में उपलब्ध होंगे: बसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, जसोला, अशोक पहाड़ी वो अन्य। नरेला में कम से कम 10 फ्लैट की खरीद पर 10% की छूट। यह ऑफर सरकारी एजेंसी और यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रखकर दी जा रही है। दूसरा फैसला व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को सर्कल रेट के दुगुने से घटाकर 1.5 गुना करना का था। डीडीए ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री कारोबार को आसान बनाने और के प्रयासों में एक बड़े नीतिगत सुधार के रूप में सामने आएंगे। उपराज्यपाल द्वारा गठित हाई लेवल ज्वाइंट सरकारी इंडस्ट्रीज वर्क फोर्स की तरफ से दी गई सिफारिशों के आधार पर लिए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों का कम उपयोग हुआ, बुनियादी ढांचे के विकास में देरी हुई और शहरी गतिशीलता व पुनर्विकास के अवसर चूक गए। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को राहत देते हुए डीडीए ने पुनर्निर्माण अवधि के दौरान किराए के रूप में एचआईजी फ्लैटों के लिए 50,000 रुपये प्रति माह, एमआईजी फ्लैटों के लिए 38,000 रुपये प्रति माह की सुविधा राशि को मंजूरी दी है। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रत्येक आवंटी मालिक को फ्लैट खाली होने पर इकाई के अनुसार किराया दिया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जिन आवंटियों या मालिकों ने दिसंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की तारीख से पहले अपने फ्लैट खाली कर दिए थे, उनके लिए किराया जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, जो अपीलीय अदालत के अंतिम निर्णय या फैसले के अधीन होगा। सिग्नेचर व्यू के निवासियों ने अपने स्थानांतरण की सुविधा के लिए लगातार किराए के भुगतान का अनुरोध किया है। शुक्रवार की डीडीए की बैठक में नरेला के विभिन्न सेक्टरों में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए भी निर्णय लिए गए, ताकि एक शिक्षा केंद्र सेक्टर G7, G8 में बनाया जा सके। साथ ही एक मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम और स्पोर्ट्स कैंपस सेक्टर G3, G4 में विकास किया जा सके। प्राधिकरण ने सरकारी विभाग और विश्वविद्यालय द्वारा नरेला में बिना बिके फ्लैटों को थोक खरीद पर छूट की भी मंजूरी दी है। आज के लिए इतना ही। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।